और बहुत सारे लोगों में ये दिक्कत रहती है कि हम केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट करें। तो आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया जाए तो हम कैसे सीख पाएंगे केमिस्ट्री को। तो बेसिक एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो आज अगर आप लोगों के पास कॉपी और पेन है तो आप उसको लेकर बैठ जाइए और साथ में वर्क करना है और आप सीख पाएंगे कि केमिस्ट्री हम कैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक जीरो से। आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को फार्मूला और उसके नेम बताऊंगा। बहुत सारे आप लोगों ने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फार्मूले पढ़े हैं, तो यहाँ पर मैं केवल इनऑर्गेनिक फार्मूलों पर ही बात करूंगा। तो उनको आज हमें देखना है कि हम कैसे सीख पाएंगे। तो सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर आयन से स्टार्ट करेंगे कि आयन में हम कैसे, तो कुछ हम कुछ चीजें आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको केवल इतना बताने वाला हूँ कि फार्मूले जो कैटायन और एनायन होते हैं उनके लिए बात करेंगे। जैसे हमारे पास देखिए कुछ हैं, ये है आपके पास, ये है फार्मूला एंड नेम ऑफ कैटायन की बात कर लेते हैं। ये है कैटायन। तो कैटायन की बात करते हैं, फिर उसके बाद आयन। देखिए ये आपके पास है सोडियम Na+, ये इसका फार्मूला होता है, इसका नेम है सोडियम आयन। और फिर दूसरा ये है K+, इसका नेम है पोटेशियम। Mg++, इसका नेम है मैग्नीशियम। Ca++, इसका नेम है कैल्शियम। Zn2+, इसका नेम है जिंक। ये आयन के नेम है जिंक। और फिर ये है NH4, इसका नेम है अमोनियम आयन। Al++, इसका नाम है एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम हो गया। और फिर ये है Ba2+, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। बेरियम होगा, इसका नेम है बेरियम। और ये आपके पास है अगला जो मैं लिखने जा रहा हूं, अब उनके टू हैं। देखिए ये Cu और ये Cu, एक Cu2+ होता है और एक Cu सिंगल प्लस होता है। तो इसके नेम देखिए, ये है Cu आयन से, क्यूप्रम से। क्लियर है ना? कौन सा है? क्यूप्रम है। तो जो एक आयन सिंगल आयन वाला होता है इसको हम क्यूप्रस कहते हैं, क्यूप्रस। और इसमें अगर क्यूप्रम में OUS लगा देते हैं तो क्यूप्रस हो जाएगा। और इसका नाम है, अगर हम IC लगा देते हैं क्यूप्रिक में तो ये हो जाएगा क्यूप्रिक। ये है क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रम और क्यूप्रिक। ऐसे में ये आ जाइए Hg में भी 2 होते हैं, एक Hg सिंगल प्लस, एक Hg डबल प्लस होता है। ये किस आयन का होता है? देखिए ध्यान से देखिएगा, मरकरी का। इसका नाम है मर्क्यूरम। ये नाम है मर्क्यूरम है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? OUS जोड़ेंगे मर्क्यूरम तो मर्क्यूरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मर्क्यूरस इसका नेम है। ये आयन का Hg+ का मर्क्यूरस। और इसका है
मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक। ऐसे और भी अदर्स आप देख रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। जो दूसरे हैं हमने यहाँ पे लगाया SN, स्टेनस के लिए है, तो ये हो जाएगा, ये होता है SN2 प्लस और SN4 प्लस, SN2 प्लस और 4 प्लस SN, तो इसका नाम है स्टेनस, स्टेनस, और इसका नाम है स्टेनिक, स्टेनिक। ऐसे पीबी, पीबी प्लम्बम, मैं लिख दे रहा हूं, प्लम्बम, प्लम्बम। इसमें दो आयन हैं, OUS जोड़ेंगे और एक जोड़ देंगे तो एक बन जाएगा Pb और एक हो जाएगा Pb4 प्लस Pb10 प्लस, तो इसका नेम हो जाएगा प्लम्बस, प्लम्बस OUS है, और इसका नाम हो जाएगा प्लम्बिक, प्लम्बिक। ये इसके नेम है। ऐसे ये हमारे पास क्या है, ये एनायन जिनकी ये नेम है। और भी है आपके पास, जैसे ये हो गया Fe, Fe फेरन, तो इसका नाम ये हो जाएगा Fe डबल प्लस होता है और एक होता है Fe ट्रिपल प्लस। इसका नेम जो होगा, इसका नाम है फेरस, फेरस, और इसका नाम होगा फेरिक, फेरिक, फेरस और फेरिक। ऐसे ही हमारे पास क्या है, ये कटायन हैं जिनके नेम हो गए। फिलहाल तो हम बहुत सारे ऐसे हैं जिनके हम साल्ट के नेम लिख सकते हैं, साल्ट नेम बना सकते हैं। सेम इसी टाइप से मैं कुछ एनायन की बात करूंगा, उनको देखना है कि एनायन क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपके पास नेम एंड फार्मूला ऑफ किसका, एनायन, एनायन, नेम एंड फार्मूला ऑफ एनायन। एनायन का नेम और फार्मूला देखेंगे। तो आइए गाइस, इसमें स्टार्ट करते हैं एनायन में। तो ये हो गया हमारे पास नेम, या इधर फार्मूला कर लेते हैं, यह फार्मूला, और इधर हो गया नेम। ठीक है, जैसा उधर लिखा है वैसे इधर लिख रहे हैं। तो एनायन में जिनका नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं उनकी मैं बात करूंगा। तो एस यहाँ पर है Cl माइनस, इसका नेम होता है क्लोराइड। क्या नेम है, क्लोराइड। और ये है I माइनस, इसका नाम है आयोडाइड, आयोडाइड, आयोडाइड। और Br माइनस है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, Br माइनस। अगर F माइनस है तो इसका नाम होगा, क्या होगा, फ्लोराइड, फ्लोराइड। ये आपके पास एनायन के नेम है, निगेटिव वाले हैं, निगेटिव आयन के नेम होंगे। और फिर इसी टाइप से अगर ये आ जाते हैं CO3 डबल नेगेटिव, तो इसका नेम है कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन होगा। SO4 डबल नेगेटिव, तो इसका नेम होगा, क्या होगा, सल्फेट, सल्फेट। और SO3 डबल नेगेटिव है, तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड। और S डबल नेगेटिव, तो इसका नेम जहां पर ये मिलेगा आपको वहां पर लिखना है सल्फाइड, सल्फाइड। और NO3 माइनस, तो इसका नेम है नाइट्रेट, नाइट्रेट। NO2 माइनस, तो इसका नेम है नाइट्रस। और जहां पर N ट्रिपल नेगेटिव मिलेगा वहां पर नाइट्राइड लिखना है, नाइट्राइड हो गया। ये आपके पास निगेटिव है, तो मैं और भी निगेटिव आयन की बात कर रहा हूं।
थोड़ा सा इसको देखिए इधर। तो निगेटिव आयन में जैसे ये है आपके पास P ट्रिपल नेगेटिव, P ट्रिपल नेगेटिव, इसका नेम है फास्फेट। ये है फास्फेट, फास्फाइड। और PO4 ट्रिपल नेगेटिव है, तो इसका नेम होगा फास्फेट। फास्फेट क्लियर है? ये ऐसे नेम है। जैसे ये आ गया HCO3 डबल नेगेटिव, अब इसका नेम आप क्या लिखेंगे? इसका नेम लिखेंगे बाइकार्बोनेट। ये इसका नेम हो गया बाइकार्बोनेट। और HSO4 डबल नेगेटिव है, ये सिंगल नेगेटिव हो गए, तो इसका नेम होगा बाइकार्बोनेट। यानी जिसमें भी हाइड्रोजन आपको मिलेगा, कैटायन आयन के साथ में हाइड्रोजन लगा होगा, तो उसमें हम बाई बनाएंगे, बाइसल्फेट। बाइसल्फेट, बाइसल्फेट इसका नेम हो गया। तो अब इतने से अगर हमें फार्मूला बनाना हो तो हम कैसे इसको बनाएंगे? थोड़ा सा मैं एग्जांपल पे आपको ले चल रहा हूं। देखिए कि हम कैसे बहुत सारे हम फार्मूले बना सकते हैं। तो अगर किसी का नेम हमें लिखना है, नेम ऑफ कंपाउंड, नेम ऑफ कंपाउंड एंड फार्मूला, इतनी बात हमें बनाना है और बताना है, तो हम कैसे बनाएंगे उसको देखना है। देखिए अगर किसी का हमें फार्मूला है, क्या है? फार्मूला या फिर नेम है, ध्यान से समझिएगा, फार्मूला हो या नेम, तो इसमें दो बातें होती हैं। एक कौन सा होता है? एक होता है पॉजिटिव आयन, दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। ऐसे नेम में भी एक होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, ठीक है? आज मैं आपको जर्नली समझा रहा हूं। मान लीजिए एक है, एक जिस पर है डबल प्लस या एक्स प्लस है, एक्स प्लस, और दूसरा जो नेगेटिव है ये है बी, जिसपे वाई प्लस का मतलब वाई नेगेटिव, वाई माइनस डी। वाई मतलब होता है नंबर है, एक्स मतलब प्लस के कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे आपने दो प्लस ट्रिपल प्लस देखा है, तो ऐसे आप लोगों ने नेगेटिव में भी देखा है। तो इसके लिए तो ये फार्मूला बनाएंगे क्या? देखिए कौन सा फार्मूला बनेगा। फार्मूले का अगर हमेशा ये दोनों मिलकर बना रहे हैं कोई फार्मूला, तो ये बनेगा ए। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर देखिए ए, इसके नीचे जितने भी हैं नंबर एक्स है, एक्स लिख दीजिए, इसके ऊपर कितना है? बी में वाई है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आपके पास ए वाई आ जाएगा और बी एक्स आ जाएगा। यानी यहाँ पर फार्मूला जो हमारे पास बन के तैयार होगा वो ए वाई और बी एक्स का फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम जनरली कैसे स्टार्ट करते हैं उसको देखना है कि हम फार्मूले से कंपाउंड कैसे बनाएंगे उस बात। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसके एग्जांपल बता रहा हूं। चलिए मैं इतना लिखा रहने दे रहा हूं जिससे आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो कि कैसे किया गया है, उस बात को यहाँ पर समझना है। देखिए कोई भी हमारे पास फार्मूला है, मैंने जर्नल ले लिया कि एक हमने कौन सा ले लिया है? सोडियम ले लिया है। ये हमारे पास क्या है? एक हमने पॉजिटिव वाला ले लिया है। अब निगेटिव भी होगा एक, जैसा अभी आपको मैंने बताया है कि एक पॉजिटिव चाहिए और एक चाहिए हमें क्या? नेगेटिव। तो हमने पॉजिटिव में ये ले लिए हैं
अब हमारे पास जो निगेटिव है, निगेटिव में हमने ये ले लिया है Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ठीक है ना, और ये CO3 डबल नेगेटिव ले लिया है। बहुत सारे ऐसे ले लेते हैं, उनको आपको बना के दिखाना है। SO4 डबल नेगेटिव ले लिया है, और भी बहुत सारे आप कोई भी ले सकते हैं, उससे आपको सॉल्ट बनाना है। तो हम यहाँ पर दो से आपको दिखा रहे हैं कि इससे बनाते हैं। तो देखिए जर्नल यही चलना है, अब यहाँ पे समझिए करना, ये इससे कंप्लीट होगा। तो Na इस पर प्लस चार्ज, दूसरा हमारे पास क्या है Cl माइनस। तो हमने किया क्या, जो इस पर जितना भी चार्ज था आपको मैंने बताया, इस पर जितना चार्ज है फट से इसके नीचे लिख लीजिए, और इस पर जितना चार्ज है वो इसके नीचे कर लीजिए। तो इतनी बात करने से फिर हम क्रॉस इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पर चार्ज जो होते हैं अगर अनबैलेंस है, इक्वल नहीं है, तो उन्हीं के नंबर्स को इक्वल करने के लिए ऐसा किया जाएगा। तो ये आ जाएगा NaCl, ये साल्ट इसका बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास साल्ट बन के आ जाएगा। क्या बन के तैयार हुआ, तो वो बन के तैयार हुआ आपका NaCl। NaCl नेम क्या होगा इसका, नेम है आपके पास, ये जो था इसका नेम था सोडियम, सोडियम आयन, इसका नेम क्या था, सोडियम आयन था। और ये कौन सा है, ये है क्लोराइड, क्लोराइड आयन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये इसका नेम हो गया। क्लियर है, सोडियम क्लोराइड ये इसका नेम हो गया। अब हम दूसरे का इसका देखते हैं इसके साथ, तो सेम प्रोसेस वही। अब यहाँ पर Cl हो गया, हमारा क्या हो गया, Br हो गया। तो जब ये Br माइनस है तो इसके नीचे B1 हो जाएगा, इसके नीचे B1, सेम प्रोसेस वही। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, इसके नीचे ये है ब्रोमीन, ब्रोमाइड है। तो ब्रोमाइड है तो ये फार्मूला बनाएगा कौन सा, ये फार्मूला बना रहा है NaBr, इसका नेम हो गया वही पॉजिटिव नेम। देखिए सोडियम वाले का नेम पहले लिखा, नेगेटिव का लिखा बाद में, तो सोडियम ब्रोमाइड, ये हो गया सोडियम ब्रोमाइड। इसका और इसके साथ तो वही हो जाएगा क्या, Na प्लस है और ये सोडियम आयोडाइड, इसका नेम हो गया सोडियम आयोडाइड, आयोडाइड हो गया। अब यहां पर आ जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे, जैसे ये आपके पास Na प्लस और ये CO डबल नेगेटिव है, तो इसके नीचे 1 प्लस, इसके नीचे है डबल प्लस। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आयन इक्वल तो है नहीं ना, चार्ज इनके इक्वल नहीं है। तो जब चार्ज इक्वल नहीं है तो सबसे पहली बात इक्वल करेंगे, इक्वल करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड मैंने बताया है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2 हो जाएगा, CO3 डबल नेगेटिव, दोनों इक्वल हो गया, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। यानी इसके फार्मूले से क्या होगा, इसके फार्मूले से ये बनेगा Na2CO3, इसका नेम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाले का नाम क्या है Na का, तो ये है सोडियम, और इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा वही कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ इस पर आ जाएंगे। इसका नेम क्या है, इसका, चलिए आप लोगों ने इतना देखा कि ये जो हमारे पास साल्ट थे इसके साल्ट के फार्मूले बन गए। अब हम आगे आपको बताएंगे कि अगर कोई आपके पास फार्मूला दिया, नेम दिया और हमें साल्ट का फार्मूला नहीं मालूम, तो हम कैसे मालूम करेंगे, उस बात पे यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए आपके पास ये आ गया, सपोज दैट ये है सोडियम क्लोराइड, ये नेम बता दिया क्या, अब फार्मूला नहीं मालूम, तो आपको मैंने बताया कि इन दोनों में एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव पार्ट, दो पार्ट होते हैं फार्मूले में, एक है आपके पास पॉजिटिव पार्ट, दूसरा कौन सा है, नेगेटिव पार्ट। तो फार्मूले में जो पॉजिटिव पार्ट है उसका हम लिख लेते हैं, पॉजिटिव पार्ट का क्या होगा, देखिए पॉजिटिव पार्ट ये है सोडियम, इसका फार्मूला क्या होगा,
चलिए आइए, ये है फार्मूला, इसका फार्मूला लिखेंगे और इसका फार्मूला लिखेंगे, दोनों का हम फार्मूला लिख लेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, सोडियम का Na+ आयन के फॉर्म में लिखना है, इसका क्या है, क्लोराइड का Cl-। अब दोनों का हमें फार्मूला मालूम हो गया तो हम यहां से इसका फार्मूले का पता कर लेंगे कि हमारे पास फार्मूला क्या बन के तैयार होगा। सीधा सा बात है, ये Na है, ये प्लस है और इस पर ये प्लस एक माइनस है, इसके नीचे वन, इसके नीचे है, तो ये क्या बन गया, दोनों में इक्वल है, डायरेक्टली है, समझ जाएगा। NaCl ये आपके पास सोडियम क्लोराइड का फार्मूला आ गया, ऊपर था सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। दूसरा हमारे पास आ गया, सपोज दैट ये आ गया लेड एसीटेट। चलिए लेड एसीटेट, इसका हमें फार्मूला पता करना है, तो इसमें भी दो बातें होती हैं। पहली चीज है, ये है पॉजिटिव पार्ट और ये है कौन सा, निगेटिव पार्ट, तो दोनों के हम फार्मूले लिखेंगे। क्या होगा इसका फार्मूला, देखिए लेड का ये है Na+, सॉरी Pb डबल प्लस, लेड का, और इसका एसीटेट CH3COO-, क्या होगा। अब हम इन दोनों से कैसे इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, देखिए इसके नीचे 2 है, 2 पावर लेंगे, इसके नीचे 1 पावर, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा CH3COO, इस पूरे का होल ट्वाइस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा P, ये हो गया। और इसी को ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, CH3COO ऑफ होल ट्वाइस P, क्लियर। लेड एसीटेट का ये फार्मूला हो गया। बस दूसरा आपको मैं बताऊं कि अगर आपके पास, चलिए देखिए बहुत सारे हैं, हमने ले लिया है फेरिक, आपको बताया क्या ले लिया है, फेरिक ले लिया है, और दूसरा हम इधर ले रहे हैं, फेरिक से ही हमें बहुत सारे बनाने हैं, तो ये जैसे हो गया क्लोराइड का हो गया, Cl- हो गया, Br- हो गया, Iron- हो गया, और SO4 डबल नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपको सॉल्ट को प्रिपेयर करना है, और ये हो गया OH- हाइड्रोक्साइड, इनके फार्मूले देखिए और साथ में नेम भी देखना है। देखिए ये फेरिक है, तो ये है Fe++ वाला ही है, इसको हम इससे कन्वर्ट करा लेंगे तो ये हो जाएगा FeCl3, क्योंकि 3 है इस पर, ये है Fe++, क्लियर है। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं इसी में कि फेरिक क्लोराइड, तो ये इसका फार्मूला हो गया, ये फेरिक था, ये क्लोराइड था, तो फेरिक क्लोराइड इसका इससे करेंगे तो ये FeBr3, क्योंकि इस पर भी 1- है, ये 3 प्लस का हो जाएगा, तो अपोजिट मल्टीप्लाई, यहाँ पर Cl था, इसके नीचे 3, इसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो FeCl3, और Fe के साथ में Br को ले लेते हैं 1 और 3 का, तो ये सेम मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, इसका हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो Fe(I3) हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर देखिए ये है Fe++ था, फिर लिखा, SO4 डबल नेगेटिव था, 2 लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या बन गया, ये बन गया Fe को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 लिखा, और SO4 को पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो SO4 और ये हाफ होल थ्राइस हो जाएगा, तो क्लियर है ना। तो ये हो गया FeSO4 ऑफ होल थ्राइस, यानी Fe2SO4 ऑफ होल थ्राइस, फेरिक सल्फेट, सिंपल इधर आ जाए, ये हो जाएगा FeOH ऑफ होल थ्राइस, ये है Fe, क्या है Fe पर कितना है, Fe++ लिखा, OH था 1 था, इसको मल्टीप्लाई, क्या हुआ FeOH ऑफ होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्या हुआ फेरिक हाइड्रोक्साइड, अगर नेम लिखना है तो ये हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड,
फिर हाइड्रोक्साइड, ये नेम हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड्स का यहाँ पर फार्मूला और नेम दोनों पता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाइए जिससे केमिस्ट्री एकदम आसान हो।